चुनाव आयोग ने लोकसभा इलेक्शन को लेकर जिले के 5 उम्र दराज ऐसे मतदाताओं के नाम घोषित किए हैं जिन्होंने 100 साल की उम्र पार कर ली है। ऐसे मतदाताओं को शतक वीर कहा जा रहा है। इन उम्र दराज मतदाताओं में सेक्टर 9 की रहने वाली लगभग 110 साल की चंद्री देवी और फतेहपुर ताजा गांव की रहने वाली लगभग 105 साल की शीला देवी भी शामिल है। 105 साल की शीला देवी ने बताया कि वे आज तक लगातार जब भी चुनाव आते हैं वोट डालने जाती हैं। उन्होंने बताया कि जब उसकी शादी हुई थी तब उसका पहली बार वोट बना था। पुराने जमाने को याद करते हुए शीला देवी ने बताया कि उस जमाने में जब वे वोट डालने जाती थी तो उत्सव का माहौल होता था और महिलाएं नाचते गाते गीत गाते हुए वोट डालने जाती थी, लेकिन अब वे माहौल नहीं रहा। वहीं शीला देवी के पोते अमित ने बताया कि हमारी दादी हमें पुराने जमाने के समय हुए चुनावों को लेकर बताती हैं कि उस जमाने में चुनावों को त्योहार की तरह मनाया जाता था और वे गीत गाते हुए वोट डालने जाती थी। अमित ने बताया कि अब समय बदल चुका है और चुनाव में तनाव का माहौल बना रहता है। उन्होंने चुनाव आयोग की तारीफ करते हुए कहा कि इस बार चुनाव आयोग ने बुजुर्गों को सम्मान देने की बात कही है, जो एक बहुत ही अच्छी पहल है। वहीं 110 साल की बुजुर्ग चंद्री देवी ने ठीक से बोल न पाने के बावजूद पुराने समय में चुनाव के दौर में गाए जाने वाले गीत भजन को गाकर सुनाया। जब उनसे कहा गया कि इस बार उन्होंने सरकार द्वारा घर से मतदान केंद्र तक लेकर जाएगा तो उन्होंने तुतलाती हुई जुबान में कहा कि वे खुशी से वोट डालने जाएंगी। वहीं उनके बेटे राजवीर ने कहा कि पहले वे खुद मां को वोट डलवाने लेकर जाते थे, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने अच्छा प्रबंध किया है कि वे बुजुर्गों को घर से वोट डलवाने के लिए लेकर जाएंगे। आजा बहनों की धीरे बांधा, मैं खड़ी नदी पे रो रो के चारों तरफ लखाऊं, मोए वीर भगत नदी के मैं कैसे धीरे बता नाचे मोरे ओम रे श्री राधे कृष्ण हरे हरे, उड़े उड़े मोर कदम पे बैठे, उड़े उड़े मोर कदम पे बैठे बैठे पंख पसारे पसार रे श्री राधे कृष्ण हरे हरे, ये दीन पहचान को मुकट बन्यो, ये दीन पहचान को मुकट बन्यो, कोई ओढ़े नंद किशोर किशोर श्री राधे कृष्ण। चंद्री देवी जी, कितनी उम्र है आपकी? 100 की है, 10 की। 110 साल हो गए। हाँ। वोट डालते होंगे आप? डालते हो हमेशा? हमेशा डाल ही जो तो। अब डालोगे? 25 मई को वोट डल रही है। डालूंगी। पक्का डालोगे? पक्का डालूंगी। तो कैसा इस बार सरकार ने ऐसा किया है कि आपको घर से लेकर जाएगी और वोट डालने के बाद आपको घर पर छोड़ देगी। अच्छा। कैसा महसूस होगा आपको जब? अच्छा होगा, मैं तो पामन देव चली जाऊंगी वैसे ना। पाम से भी चले जाओगे? इतनी है अभी भी ताकत? हाँ। बहुत अच्छा जी। तो ऐसा पहले कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इससे पहले भी कभी ऐसी कोई बात सुनने में या करने में आई है? नहीं, ऐसी पहले कोई नहीं आई थी। हम ही खुद ले जाते थे पहले। खुद ले जाते थे। हाँ लेकिन जी। इस बार वो ले जाएंगे और छोड़ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगेगा। ये चुनाव आयोग की वो जी। निर्वाचन आयोग ने इस बार एक हमारा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसमें एक अमेंडमेंट किया है, जो 2 तरह के मतदाता उन्होंने बनाए हैं। 85+ 85 जिसकी 85 साल या उससे ज़्यादा उम्र है। दूसरा जो दिव्यांग हैं, जिनको सर्टिफिकेट जारी हो चुका है, प्रमाण पत्र जारी हो चुका है, उनके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा इसमें अमेंडमेंट सरकार द्वारा भी कर दिया गया है। और वो परिवर्तन ये है कि उनको फॉर्म 12D BLO जाके हमारी ड्यूटी जो इलेक्शन से रिलेटेड स्टाफ जाएगा घर घर, उनको एक ऑप्शन दिया गया है कि या तो वे बूथ पर डाल सकते हैं या अपने घर पर भी होम वोटिंग का उनको एक ऑप्शन दे दिया गया है। वो कार्रवाई इलेक्शन कमीशन के निर्देशों द्वारा
सारे देश में की जा रही है। जो मतदाता घर पर इच्छुक होगा, इस 2 कैटेगरी का जो आता है, वो घर पर मतदाता होगा तो उसको फॉर्म 12D दिया जाएगा, वो भर के देगा। उसके बाद जो मोबाइल पोलिंग पार्टी है, मोबाइल पोलिंग बूथ बनेगा, वो घर पर जाकर ही, और पोलिंग एजेंट जो कैंडिडेट हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनके प्रतिनिधि साथ में होंगे। प्रॉपर वीडियोग्राफी चुनाव आयोग की दिशा निर्देशों के अनुसार उस पर वोटिंग उसी अनुसार करवाई जाएगी। 85 साल से ऊपर की यह योजना है। लेकिन जैसे एक तो आपने ये बता दिया कि भाई पोलिंग अपना जो मोबाइल पार्टी है वो उनके साथ जाएगी, क्या ऐसा भी कुछ है कि जो मोबाइल पार्टी है उनको बूथ तक लेकर जाएगी, उनसे वोट डलवाएगी और वापस उनको छोड़ देगी? देखो, 2-3 तरह की चीज़ें हैं। इलेक्शन कमीशन हमेशा, जैसे गर्मी का भी मौसम है, वो भी देखता रहता है। तो इलेक्शन कमीशन का एक तो पहला ये है कि फैसिलिटी सुविधा ये दे दी गई है कि अगर वो चाहे तो अपने घर पर भी मतदान का जो अधिकार है उसका प्रयोग कर सकते हैं। वो उनके लिए उनको फॉर्म 12D भर के देना होगा। उसके हिसाब से उनको एक शेड्यूल बनेगा। हर विधानसभा क्षेत्र में, विधानसभा सेगमेंट में वो पोलिंग पार्टी उनको एडवांस में इन्फॉर्मेशन दे जाएगी और कैंडिडेट को भी उनकी सूचना समय से पहले दे दी जाएगी। उसी हिसाब से मताधिकार का वो प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर PWD जैसे वोटर्स हैं, उसमें उन लोगों को ये भी सुविधा होगी कि उस तरह की फैसिलिटी होगी, उनको किसी तरह की असुविधा ना हो। वो उनको व्हील चेयर वगैरह है जैसे, उस तरह की सुविधाएं अपलोड कराई जाए, या क्यू मैनेजमेंट में करना है कि सीनियर सिटीजन्स को के लिए अलग एक वोटर्स की पंक्ति लगाई जाए ताकि उनको वोट डालने में कोई किसी तरह की असुविधा ना हो। और ये इसलिए गया कि हमारा लोकतंत्र में मतदाता ही सर्वोपरि और मतदान का अधिक से अधिक प्रतिशत बढ़े। मतलब कि विकलांग और अपना बुजुर्ग मतदाताओं के लिए है योजना है ये। जी जी। तो आप क्या मानते हैं, एक निर्वाचन अधिकारी होने के नाते आप क्या मानते हैं, इससे फर्क पड़ेगा मतदान पर? देखो, हमेशा प्रयास यही रहता है कि इलेक्शन वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़े। ज़्यादा से ज़्यादा लोकतंत्र में लोग भागीदार होंगे तो लोकतंत्र की ओर सफलता घड़ी जाती है, क्योंकि लोकतंत्र में मतदाता का ही सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। और जितने ज़्यादा लोग आएंगे, यही प्रयास रहता है चुनाव आयोग का भी, और उसके तहत जितनी भी हमारी मशीनरी कार्य करती है उनके निर्देश, चुनाव आयोग के दिशा निर्देशानुसार कार्य करती है। दैनिक सवेरा के लिए फरीदाबाद से प्रेम की रिपोर्ट।